Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good Good evening, ma'am. Today our topic is articles. Okay. Okay, ma'am. See, before articles, let's have a look over a very small topic, but it's very important. That is phonetics. Just let me go for the also. ओके देखो आपने क ख ग पढ़े हैं ना स्वर Yes, व्यंजन हिंदी में yes, ma'am. नाउ जस्ट थिंक अबाउट हमारी ये माउथ से साउंड्स कैसे निकलती है कहाँ से निकलती है हमारे गले के किस पार्ट से निकलती है ठीक है अ आ अभी आप इसको जब बोलेंगे ना फर्स्ट थिंग अगर आप इसको बोल रहे हो तो प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट अ आ ई देखो माउथ की फॉर्मेशन पे ध्यान दो आपका मुंह एक बार अ में खुलता है आ में ज्यादा खुलता है ई में बंद हो जाता है ऊ में मुंह गोल हो जाता है ऊ री 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 में आपका लोअर पार्ट पे जोर पड़ रहा है ए ओ आई अंग माउथ की पोजीशन चेंज हो रही है ना हर चीज की लिप्स की और अपर पार्ट एंड लिप्स लोअर पार्ट की टंग की Yes, ma'am. देखो Yes, ma'am. अब इस चीज को और अच्छे से समझो क ख ग घ ड़ ये पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट लाइन होती है चो छो जो छ न ट ठो डो ढो न तो दो द न प ब ब म फिर ये चार होते हैं फिर चार होते हैं फिर तीन होते हैं एक और होता है ढ और एक होता है ड़ ये दो भी होता है देखो आपको ये पहले पै वाली लाइन बोलो सभी ये ध्यान करना कि आपके लिप्स बंद होंगे प फ ब भ म अब ट्राई करो बिना लिप्स को टच किए अब प बोलो इट्स इम्पॉसिबल प फ ब ब भ बिना लिप्स टच किए आप बोल सकते हो इन वर्ड्स को No, ma'am. अब No, देखो ma'am. ट ट में देखना आपकी टंग है ना ऊपर जाके टच होएगी ट ठ ड ढ न ठीक है अब दोबारा करो क्योंकि एक ही जगह पे टंग टच हो रही है ट ठ ड ढ ड टंग एक जगह टच हो रही है लेकिन साउंड्स अलग आ रही हैं राइट लिप्स टच हो रहे थे लेकिन साउंड्स अलग आ रही थी ठीक है तो ये हमारा है ना एक सिस्टम है हमारे वॉइस कैसे हमारे गले से निकलती है इन इनमें बहुत जोर लगता है शो शो स ह इनमें सबसे ज्यादा जोर लगता है मुंह में से गर्मी निकलती है जब आप इनको बोलते हो सेम वे देखो चो 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 ये एक्टिविटी आप बाद में कर लेना क्लियर ना व्हाट आई वांट टू से कि ये जो पहले पांच है ना जब अब आपको याद है ना ऐसे लिखते थे क ख ग घ ड़ च छ ज ज न ट ठ ड ढ न त थ द द न प फ ब ब म ऐसे फाइव फाइव लिखते थे ना क्यों ये फाइव एक जगह से साउंड क्रिएट करेंगे ये फाइव एक जगह से साउंड क्रिएट करेंगे ये फाइव ये फाइव ये फाइव ये पहले जो 25 होते हैं ना फाइव फाइव करके ये सेम जगह से साउंड क्रिएट करते हैं क्लियर Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व
अब एक बात बताओ, माउथ की साउंड्स होती है इतनी सारी, इंग्लिश में लेटर है 26, कैसे मैनेज करते हैं भैया ये? ठीक है, अब देखो इंग्लिश में ए है, अ, बी, ब, कहा गया अपना ब, मैम थर्ड लाइन में थर्ड। ये रहा, ए बी सी स, सी डी ड, डी ई ई एफ फ, एफ अ फ, अफ दोनों को, जी जी ज ज, ठीक है, इस तरीके से है। लेकिन इसमें से कोई ऐसा लेटर है, कोई ऐसा स्वर है, कोई व्यंजन है जिसका इंग्लिश का लेटर नहीं बनता? जैसे गे, गे में कोई इंग्लिश का लेटर है? श, श, ठीक है, ल, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, आपका सेकंड एक्टिविटी ये, आप इसको इस तरीके से स्टडी करेंगे। क्लियर व्हाट आई वांट टू से? इसको चीज को मैं डीप में नहीं करवा सकती बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माय क्लास। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस नाउ, मैम। यस मैम। नाउ व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस? देखो, हमारी जो ये यहाँ से साउंड क्रिएट होती है, ठीक है, साउंड ड्रम्स, ये क, ये क्या थी? प, प फ ब ब म, ट ठ, ट की साउंड यहाँ से आती है। जो ये 5 है ना, इनके साउंड, इनकी, हमारे जो साउंड आते हैं ना हमारे मुंह के इस सिस्टम में से, यहाँ से और यहाँ तक ये साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे क ख ग घ ड़, आपके गले में जोर पड़ रहा है, जहाँ पे आपके टॉन्सिल्स हो जाते हैं ना, गंठू हो जाते हैं, जहाँ पे गले में दर्द होती है, वहां से साउंड आ रही है क ख ग घ ड़। टच करो वहां पे गर्दन पे, बोलो ना, वाइब्रेशन हो रही है क ख ग घ ड़। फिर ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, फिर ऊपर यहाँ पे टच हो रहा है, कुछ यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे इसकी ना पोजीशंस है कि कौन सा कहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो एक कंसेप्ट ये है। अब यू कैन आस्क योर हिंदी टीचर कि आपको ये साउंड्स का ना पूरा अच्छे से डिटेल में क्लास के प्रैक्टिकल के साथ करवाएं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। फाइन। और ये मैं अपने आर्टिकल करवाने के लिए आपको समझा रही हूँ कि आपका कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब जब आप पूछते हो ना, मैम आर में क्यों साउंड में ए लग रहा है, एन क्यों लग रहा है इसमें, उसमें तो एच है, ऑनेस्टी में क्यों लगा रहे हैं आप ऐसे, क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस आएंगे, तो उस चीज के लिए मैं ये आपको टॉपिक क्लियर कर रही हूँ। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देखो, एच, के, जी, एन, पी, बी, एम, जिनमें लिप्स टच हो रहे हैं, यहाँ पे लिप्स टच हो रहे हैं, तो ये यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये तो इसका ये एक चार्ट है। आई विल शेयर, जब मैं आपके नोट शेयर करूंगी ना, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी इसमें। ठीक है, अब देखो, फोनेटिक हमारा क्या होता है? फोनेटिक होता है हमारे माउथ में से साउंड्स कैसे निकलते हैं, किसी लैंग्वेज के साउंड्स कैसे निकलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का ना फोनेटिक सिलेबल, और एक डाइफेथॉन, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इन चीजों की स्टडी करते हैं। दे आर वेरी डीप। आई विल ट्राई, अगर हमें टाइम मिल गया तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर मैं आपको सबसे पहले यही करवा दूंगी। अब देखो, ई, अ, प, फ, म, एम, ठीक है, तो इनके साउंड, वो वाली जो हमने साउंड्स करी थी ना इंग्लिश में, हम उनको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये आपको वैसे समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जब इसको डिटेल में करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, okay, now we just 1 minute, let me open the document now. अब देखो, इंग्लिश के अल्फाबेट्स के साउंड्स हिंदी के अल्फाबेट्स के साउंड से कैसे होती है। आपने एक चीज ध्यान दी है, जब भी हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, लाइक कार, इसमें आपके साउंड्स देखो, कार, क आर, कार, ठीक है, हिंदी के साउंड्स आती है ना, क्योंकि जो हिंदी, हिंदी से भी ज्यादा जो संस्कृत के साउंड्स है ना, हिंदी और संस्कृत के सेम साउंड्स हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, गले में से यही निकलती है। अब कोई भी लैंग्वेज बोलो, whether that is तमिल और इंग्लिश और सो मेनी लैंग्वेज, मलयालम, तो जो इनके साउंड्स है ना, ये ऐसे ही होंगे, ट,
अण, जैसे साउथ में अण अण ज्यादा यूज होता है, तो कहीं पे ज्यादा कुछ अल्फाबेट्स के साउंड कहीं लैंग्वेजेस में ज्यादा फोकस करती है। जैसे आपके पंजाबी में कौन से साउंड से ज्यादा प्रोड्यूस होती है लैंग्वेज में? यस, ड, यस, ड, ठीक है। और जैसे हरियाणा में स, स, सा, सी, इस तरीके से स वाली साउंड्स ज्यादा होती हैं। तो इस तरीके से ना हर लैंग्वेज की एक एक दो अल्फाबेट्स, एक दो साउंड्स ऐसी हैं जो उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है। अब साउथ में देखोगे ना अण 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 ज्यादा होगा, लेकिन अपने यहाँ अण अण के कम वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से लैंग्वेजेस अलग अलग होती चली जाती है, ठीक है। लेकिन उसका बेसिक यूनिट ये है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आप फिर उसको यूज कैसे कर रहे हो। उसी लैंग्वेज उसी साउंड से, मतलब कितने साउंड है, 52 साउंड है ना आपके हिंदी में, 52 साउंड से आप कितने नए साउंड्स बना रहे हो, कितने लैंग्वेजेस बना रहे हो। इट्स अ वेरी डीप टू अंडरस्टैंड। देखो जब हम इंग्लिश में ए साउंड करते हैं तो ये किस किस के हिंदी वाले कौन से साउंड देता है? ए, आ, ए, ऐ, ओ, आ। कैसे? अलर्ट में अ, एग्री ए, आर्ट अट अट, आफ्टर आफ्टर, नेम एप ए, एप, एंग्री एंग्री एंग्री, ठीक है। केयर मैन मैन, एन, रेयर ऑसम 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 ऑसम, टॉल टॉल टॉल। क्लियर? बी की ब साउंड yes होती है, ma'am, सी की स yes ma'am, और क होती है, सेल सेल। सी की साउंड आइस, स आइस। सी की साउंड क, कैट कैट, मैक मैक। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी ये कैसे मैच होते हैं। इंग्लिश में तो हम सॉरी हिंदी में हम कहते हैं 52 साउंड्स है, इंग्लिश में हमने लाके छोड़ दी 26। तो ये बहुत लिमिटेड है, ठीक है। इसलिए आई वॉज टीचिंग माई डॉटर एंड आई आस्क करके ना डिक्टेशन की स्पेलिंग लर्न करो, उसको इंग्लिश में बहुत महाभारत होती है। सॉरी, DICTATION, ठीक है। तो मैंने उसको बोला इसको ऐसे ब्रेक करके लगाओ, डिक्टेशन, ठीक है। तो बोली मम्मी इसमें के की तो साउंड है ही नहीं, लेकिन आप फिर क्यों लर्न करवा रहे हो? डिक डिक क क डिक, ये सी क्या कौन से साउंड दे रहा है? क की साउंड दे रहा है। तो ऐसे बच्चों को स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। डिक्टेशन। अब ये शन क्यों है? ये तो टी है, ये आई है, ये ओ है, ये एन है, ये तो शन क्यों बोल रहे हैं हम इसको? लॉजिकल ना, ठीक है। वो इसका yes इसका yes इसका रीजन ये है। ड ड द, डियर, दिल्ली, दिल दिल, देहरादून, देहरादून। ओके, आप इन साउंड्स को करोगे ना, आपको ये और आसानी से लर्न हो जाएगा। इट्स नॉट अ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अभी इस पे इतना ही छोड़ रही हूँ, आई विल शेयर दिस विद यू। देखो त्रिशूल है ना, टी साउंड, मैं मेन मेन बता देती हूँ आपको। त्रिशूल है ना, त्रिशूल की इंग्लिश में, इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी टी साउंड आती है। लेकिन जब हम हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे ट की जगह त की साउंड आती है। जैसे त्रिशूल, त्रिशूल, मन, मंत्र, मंत्र, त्र। देखो त्र, आपको ये भी पता है कि ग, श, ये दो अक्षरों को मिलके बनते हैं। हाँ, आप ये कंसेप्ट है ना, हिंदी की क्लास में मैम को बोलो कि अच्छे से वो डीप में करवाएंगे। देखो श के साउंड है ना, श, देखो टी आई ओ एन, इसको हम मैम ने क्या करवाया था आपको? शन 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 बोलना है। जहां पे भी TIUN आ जाएगा वहां पे क्या साउंड बोलिए? शन बोलना है। देखो वो शन क्यों होता है? अगर मैं इसके देखो ट आई ओ एन, सबकी अपनी साउंड है, लेकिन जब ये इकट्ठे बन जाते हैं TIO, तो इसकी साउंड क्या हो जाती है? श हो जाती है, श। और पीछे एन लगा होता है तो शन हो जाता है। क्लियर? yes ma'am, अब yes ma'am, देखो व्हेन वर्ड स्टार्ट विद एस, जब वर्ड एस से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है, तो साउंड ऑफ आधा स,
अगर एस से वर्ड स्टार्ट हो रहा है और आगे कॉन्सोनेंट है, मतलब वोवल नहीं है, तो आधा स की साउंड आएगी, सॉरी आधा स की साउंड आएगी। स्कूल, ये स्कूल नहीं होता, स्कूल स्कूल, छोटा सा बोल रहे हैं स्कूल। स्माइल स्माइल, ठीक है। ओके मैम। नाउ वी के साउंड में वी, टीथ टच टंग, टीथ क्या करते हैं, टंग को टच करते हैं, वी वी, ठीक है। और एक ये ज है, ये है ज और ये है ज, ठीक है, जिसको बोलते हैं जू, जू। ये जेड जेड है, ये वैसे तो ज है, जू नहीं बोलते, जू जू जू, ठीक है। उसको थोड़ा सा हल्का प्रोनाउंस करते हैं। सो दिस आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इन्हीं के बेसिस पे होती है, आप साउंड को कितना फोकस कर रहे हैं, करेक्ट साउंड वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है, इट्स अ गेम ऑफ साउंड ना, गेम ऑफ साउंड। आप वो, यस बेटा, अभी किसी मैम ने, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो अभी आप क्या करा रहे हो? बेटा वी आर स्टार्टिंग, वी हैव स्टार्ट आर्टिकल स्टार्ट कर दिया। ओके, ओके मैम। आई विल ओके। शेयर यू वीडियो लिंक ना, ये वाला लेक्चर जरूर देखना स्टार्टिंग से, ठीक है। नाउ विद आवर, हियर इज अ सेकंड शीट। देखो पेनग्राम क्या होता है, पेनग्राम एक वो सेंटेंस होता है जिसमें आपके सभी अल्फाबेट्स यूज होते हैं, ठीक है। मींस ए टू जेड, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें सभी ए टू जेड अल्फाबेट्स यूज हो सकते हैं। ओके, आई एम गिविंग यू 2-3 क्वेश्चंस। सबसे बड़ी स्पेलिंग किसकी है इंग्लिश में, सबसे छोटी स्पेलिंग किसकी है इंग्लिश में, क्लियर। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस जिसमें कंटेनिंग ऑल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इज नोन एज पेनग्राम। पेनग्राम हम उसको बोलते हैं जो कि सभी, मैंने फोन लिया है बेटा, मैं वॉइस इज क्लियर बेटा, मैम यस। ओके। यस मैम। जिसमें सब, जिसमें सभी लेटर्स यूज होते हैं, देखो आप है ना, इसको देखना, इसमें सभी लेटर्स ए टू जेड है, इसमें इस सेंटेंस में ए टू जेड लेटर्स यूज किए गए। अभी मैं आपको काउंट नहीं करके दिखाऊंगी, आप काउंट कर लेना, ठीक है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अच्छा, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, समटाइम साउंड ऑफ वाई, कभी कभी है ना वाई की साउंड ई आती है, ई ई, छोटी बड़ी ई एक्ट एज अ वॉवल, इसको हम एज अ वॉवल, ईयर, अ ईयर, और एन, ठीक है। अब इसके सामने हम क्यों मैम लगा, वाई भी वोवल होता? यस, अगर इस, अगर अगर इसकी साउंड ई आ रही है तो, अब हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है, ईयर आ रहा है ना, ईयर, ईयर, साउंड क्या है, ई है। ओके मैम। अब आपकी इनकी साउंड क्या होती है, जिन देखो हमने ई ई आई यू नहीं चेक करते आर्टिकल्स में। एक बात बताओ, अब हम जो ये बोलते हैं वोवल के सामने लगाओ, वोवल के सामने लगाओ, क्या हम एक्चुअल में वोवल के सामने लगाते हैं, नो, हम लगाते हैं साउंड, साउंड ऑफ वर्ड स्टार्ट विद वॉवल, वो वर्ड्स जिनकी साउंड इन ए ई, जिनकी साउंड ए ई आई ओ यू, ठीक है, जिन जिन वर्ड्स की साउंड ए आई यू से स्टार्ट होती है, हम उनके सामने आर्टिकल लगाते हैं, ए एन उनके सामने लगाते हैं। देखो ईयर, मैम ऑनेस्ट, अब देखो यहाँ पे ईयर, इसमें ई की साउंड है ना, ईयर, ईयर, तो हम यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे। ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ओ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो हम यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे। अब ये कंफ्यूजन आपका क्लियर है, जो आप पूछते हो कि मैम ये तो वोवल से स्टार्ट नहीं होता, बट व्हाई वी आर यूजिंग आर्टिकल देयर, यस मैम। ठीक है। यस मैम। इसके जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे ना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, उस टाइम फिर एक बार दोबारा डिस्कस कर देंगे। अब आर्टिकल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्टिकल यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज होता है। ये छोटी छोटी जो मैं पॉइंट्स देती हूँ ना, इनको आप अच्छे से लर्न करा करो प्लीज, ये आपके माइंड में ना छप जाने चाहिए। आप एक्सरसाइज करो, दैट इज योर प्रैक्टिस, कि आप उस टॉपिक को और अच्छे से समझ रहे हो। लेकिन ये पॉइंट्स आर्टिकल करा है तो ये 3 पॉइंट्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए। क्लियर? क्योंकि मैं आपको वो पैराग्राफ वाले डेफिनेशंस नहीं लिखा रही, मैं नहीं चाहती आप वो लर्न करो। आपको ये पता होना चाहिए, 2-3 पॉइंट्स में मुझे ये बता दो कि आर्टिकल क्या होता है। यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले यूज होती है। आर्टिकल एडजेक्टिव होते हैं, न्यू थिंग, नई चीज है ये। आर्टिकल एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन आर्टिकल आर्टिकल और यहाँ पे एडजेक्टिव और यहाँ पे नाउन। आर्टिकल भी एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जब हम आर्टिकल और एडजेक्टिव दोनों आ जाते हैं तो हम उसको एडजेक्टिव, इस आर्टिकल को एडजेक्टिव से भी पहले लिखते हैं। तो इसको अच्छे से पहचानने के लिए हम इसको मॉडर्न इंग्लिश में कभी कभी आपको ना डिटरमाइनर्स की उसमें टॉपिक में मिलेगा ये, कि डिटरमाइनर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। हमारा फंडा वही है, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन ऐसे ही आएंगे, ये पोजीशन है इसकी। बस इसको ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम डिटरमाइनर्स बोलना शुरू कर दिया ताकि हम इसको पहचान पाए कि डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव और नाउन। क्लियर? इसको सेंटेंस, इस सेंटेंस, इस पॉइंट को आप गलत मत क्रॉस करके बैठ जाना कि ये गलत है, ये राइट है। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव। क्यों? एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, आर्टिकल्स भी यू आर यूज्ड बिफोर नाउन। तो आर्टिकल्स क्या हुए? एडजेक्टिव हुए कि नहीं हुए? यस ठीक है, यस बेटा। देखो, आर्टिकल्स 2 होते हैं, इनडेफिनिट, डेफिनिट। देखो, जब भी आपको पता है कहाँ कंफ्यूजन होती है आपको, मतलब क्यों चीजों का डेफिनेट है, डेफिनेट का वर्ड का मीनिंग ढूंढो पहले, उसको बाद में करो। अगर कोई नया वर्ड आ रहा है, अब आई वाज सरप्राइज कि मुझे नहीं पता था कि स्विफ्ट का मतलब है ना फास्ट होता है। स्विफ्ट, आपको याद है स्विफ्ट कार चलती है? यस मैम। ठीक है, तो मैंने आई वाज लुकिंग फॉर डिक्शनरी, तो मुझे लगा कि ये मैं वर्ड सर्च करूं स्विफ्ट, क्योंकि स्विफ्ट वर्ड कुछ मैं पढ़ रही थी तो उसमें ये स्विफ्ट वर्ड आया, तो इसका मीनिंग था फास्ट। तो मुझे लगा यार स्विफ्ट, वो स्विफ्ट कार का मीन्स मतलब दैट इज कंसीडर्ड एज अ फास्ट कार्स। नॉर्मल अपनी कार्स में स्विफ्ट फास्ट कार, मतलब इसका मीनिंग है एकॉर्ड, एकॉर्ड कार, एकॉर्ड वर्ड का मीनिंग है। तो ऐसे देन आई केम टू नो कि जब भी अगर किसी भी चीज में नया वर्ड आता है और मुझे उसका मीनिंग नहीं पता, तो इट्स माय ड्यूटी टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ठीक है, अभी आपको डेफिनेट, इनडेफिनेट कभी भी नहीं समझ में आएगा जब तक आपको इनका मीनिंग नहीं पता। क्लियर? सबसे पहले इनका मीनिंग समझो। अगर आपने इनका मीनिंग नहीं किया तो आपको हमेशा क्या रहेगी? कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन रहेगी तो आपका टॉपिक कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर? डेफिनेट होता है निश्चित, फिक्स करना। इनडेफिनेट होता है फिक्स नहीं करना, अनिश्चित। ठीक है, नाउ ओके मैम। देखो, यूज टू मेक, used to make noun uncertain. Certain means fixed, which is fixed. Uncertain means not fixed. He saw an old man. उसने बूढ़ा आदमी देखा, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। एक मीन्स वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं अपने बूढ़े ग्रैंडफादर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी अपने बूढ़े अंकल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक किसी भी बूढ़े किसी भी एक बूढ़े आदमी की बात कर रही हूँ, विच इज नॉट फिक्स्ड। क्लियर? यस मैम। A dog was यस मैम। barking at night. एक कुत्ता भौंक रहा था रात में। एक कुत्ता, कुत्ता तो बहुत सारे हैं, कोई एक कुत्ता भौंक रहा था रात में। ठीक है, विच इज नॉट फिक्स। कौन सा कुत्ता? मैं नहीं बोल रही कि एक काला कुत्ता भौंक रहा था। ठीक है, काला मतलब आपको ये नहीं पता चलेगा कि डायरेक्टली आप बात किसकी कर रहे हो, किस एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हो। देयर वाज अ किंग, एक राजा था। तो राजा तो कोई बहुत सारे राजा, उसमें से हम किसी एक राजा की बात कर रहे हैं, बट किसकी? वी डोंट नो।
वी आर टॉकिंग इन जर्नल, हम जर्नल में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश में है ना, दो वर्ड्स हैं, ये बड़े काम के हैं, जर्नल एंड स्पेसिफिक। जर्नल मीन्स सब मिक्स है, स्पेसिफिक मीन्स इतने से ग्रुप में इसी की बात हो रही है, इसमें इसी की बात हो रही है, दिस इज स्पेसिफिक। क्लियर? जर्नल में कोई भी आ रहा है, किसी की भी बात हो रही है, किसी एक की बात हो रही है। क्लियर? Yes, ma'am. देखो अब हमने कहा ए और एन का मतलब वन है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वन गर्ल, ए और एन गर्ल? क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा, दोनों का मीनिंग वन है। तो देखो ये क्वेश्चन, कीप दिस क्वेश्चन इन योर माइंड राइट नाउ, देन वी विल डिस्कस। डेफिनेट क्या होता है? फिक्स कर देता है, ठीक है। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, इस लाइन में ये घर है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, बात कर रहे हो, दिस इज योर होम। द हाउस इन विच आई लिव मीन्स आप इसकी बात कर रहे हो, फिक्स कर दिया ना, वही घर जिसमें मैं रहती हूँ, ठीक है। आप उस घर की बात कर रहे हो, आप सभी घर की बात नहीं कर रहे, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए हाउस, एक घर की बात नहीं कर रहे हो, अ हाउस इन दिस सोसाइटी, ठीक है, मतलब एनी हाउस, कोई एक घर। एंड द हाउस इन विच आई लिव, वो घर जिसमें मैं रहती हूँ, सो दैट इज फिक्स ना। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन ए एंड द? Yes, ma'am. दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, ये वो पेन है जो मैंने खरीदा था। द का कोई मीनिंग नहीं होता, द चीजों को फोकस करने के लिए बोला जाता है, चीजों पे ये फोकस करता है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, द का एग्जैक्टली कोई मीनिंग नहीं होता। तो आप यू कैन आस्क योर फ्रेंड ना, कि जस्ट टू शो योर इंटेलिजेंस की आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप उसे मतलब आप किसी बड़े बच्चे से पूछना द का क्या मीनिंग है, ठीक है। या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में किस वर्ड का मीनिंग नहीं होता, कोई वर्ड है उसका मीनिंग नहीं होता, तो विच वर्ड इज दैट? ओके, द इज वीक फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। अब हम यहाँ पे दिस और दैट भी तो यूज कर सकते हैं, दिस हाउस, दैट हाउस, लेकिन द क्या है? द वीक फॉर्म है दिस और दैट की। यह, देखो यह घर, वह घर, ठीक है, उसकी क्या है वीक फॉर्म? द है। कॉन्सोनेंट स्टार्ट, ओके, जस्ट पहले ना ये देखो, मैम कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग नहीं होता, आपने बोला? द का बेटा, द का मीनिंग ही नहीं होता, नो मीनिंग इज देयर। ओके मैम। ओके इसका मैम। यूज है इसका, मीनिंग नहीं है, मीनिंग नहीं है, यूज है। ओके, ओके मैम। देखो ये कराऊं या ये पहले ये करो। देखो आर्टिकल है, आर्टिकल ए एन, द वीक फॉर्म। देखो कभी कभी हम, अभी हमने पढ़े थे ना कि ए की ए भी साउंड है, अ भी साउंड है, ओ भी साउंड है, आ भी साउंड है, पढ़ी थी ना अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब हम ए यूज करते हैं एज आर्टिकल, तो हमारी ये दो साउंड होती है, ए अ, ठीक है। हम देखो अ गर्ल, ठीक है, अ गर्ल, अ की साउंड आ रही है। ए ए भी कभी कभी ए भी साउंड प्रोड्यूस होती है, वो हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। देखो अ, एन की जब आती, एन 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 एन, ठीक है। द आपने पढ़ा, द गर्ल इज टॉकिंग इन द एंड, अगर हम बोलते हैं इन द एंड, ठीक है, द एंड, जब मूवी खत्म होती है तो द एंड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, आई वॉज वॉकिंग, सेंटेंस है, आई वॉज गोइंग टू द पार्क इन द एंड, क्या साउंड आई यहाँ पे? द की, दी आई, ठीक है। यहाँ पे क्या आया? द एंड। एम आई राइट? देखो Yes, ma'am. आप खुद बोलो, द एंड बोलते हैं ना, द एंड, खत्म हो गया मूवी, द एंड, ठीक है, द साउंड आती है। व्हेन वी टॉक इन द एंड, तो द की कभी दी साउंड आ रही है, कभी द आ रही है, कभी छोटी द, छोटी ई है, कभी बड़ी ई है। सो व्हाट इज डिफरेंस इन दैट? इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये चीज है ना,
हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर है ना? ये वीक फॉर्म है, ठीक है, और ये इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। जैसे कि वन है, वन स्ट्रॉन्ग फॉर्म है किसकी? अ की, एन की। कैसे? वन मीन्स कंप्लीट वन, और अ मीन्स वी आर टॉकिंग इन जर्नल, हम जर्नल में बात कर रहे हैं, हम वन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी वीक फॉर्म में हम इसको कंसीडर करते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा स्किप्ड द, दिस और दैट की वीक फॉर्म है। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन, जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, मीन्स वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, देन यूज द, तब वहां पे हम द से उसको प्रोनाउंस करते हैं। वॉवल स्टार्टिंग नाउन, जो नाउन के स्टार्टिंग में वॉवल साउंड है, हम वहां पे दी यूज करते हैं, ठीक है। ओके, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स फॉर दिस? ट्राई करो। Ma'am, the apple. वॉवल साउंड है दी एप्पल। हाँ, मैम दी कॉन्सोनेंट दी Ma'am, the spoon. दी नहीं, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में वो आर्टिकल ये नहीं लगता। हाँ जी, एनी अदर एग्जांपल? Ma'am, the spoon. चाइल्ड, चाइल्ड लेते हैं, द चाइल्ड, आई वॉज टॉकिंग टू द चाइल्ड। क्लियर दिस डिफरेंस? यहाँ पे चाइल्ड एग्जाम्पल है और यहाँ पे एप्पल एग्जाम्पल है। यू कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस इट। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, एक बात बताओ, सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, समझ तो आ रहा है ना? याद नहीं हो रहा वो अलग कंसेप्ट है, समझ आ रहा है, यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। याद होगा जब आप इसको 2-3 टाइम्स रिवाइज करेंगे, या फिर याद होगा जब आप इसको खुद के एग्जाम्पल्स बना के यूज करेंगे, या फिर याद होगा आप किसी को करवा देंगे तब याद होगा, या फिर आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? अभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आने चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। इतना अगर डन है ना, तो दिस क्लास इज मीनिंगफुल टू मी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सारी नई चीजें हैं, तो थोड़ी सी खिचड़ी आपको लग रही होगी, बट ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी है इसको। टू एम्फेसिस ऑन नाउन, नाउन के ऊपर जोर देने के लिए द इज प्रोनाउंस एज दी। जब भी आपको किसी नाउन पे फोकस करना है, ठीक है, तो आप उसकी दी की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। नो मैटर हाउ नाउन स्टार्ट, कोई मैटर नहीं करता नाउन। अभी ये ना, ये रूल है ना, ये वाला रूल इन दोनों रूल्स को ब्रेक कर रहा है। कैसे? देखो, हमने बोला कोई भी नाउन जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, वहां पे हम द साउंड लगाएंगे। द मतलब टी द की द साउंड लगेगी, ठीक है। वर्बल से स्टार्ट हो रहा है तो दी लगेगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अगर आपको जोर देना है नाउन के ऊपर, अब गर्ल की बात कर रहे हैं, द गर्ल, उस लड़की पे आप जोर देना चाहते हैं स्पेसिफिकली कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या फिर मैं जो ये क्वालिटी बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गर्ल, द गर्ल, ठीक है, उस लड़की की बात कर रहा हूँ, उस लड़की को आप द गर्ल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी साउंड दी आएगी। कोई मैटर नहीं करता वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? Yes. जैसे देखो, द सन राइजेस इन द मॉर्निंग, फोकस किस पे है? मॉर्निंग पे, ठीक है। ये एक जर्नल सेंटेंस है। अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हो और आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, आप जोर देना चाहते हो किसी नाउन के ऊपर, ठीक है, आपकी जो द की साउंड है वो द नहीं दी की साउंड होगी उसमें, अगर आप फोकस करते हो पर्टिकुलर नाउन के ऊपर, ठीक है। अब
ये जो 2 शीट्स है ना, इसको अच्छे से करना, क्योंकि अब थोड़ा सा